जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आज फिर से हम लोग हाजिर हो गए हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के सीरीज़ में, जिसमें हम लोग जानेंगे बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, बिम्स्टेक के संस्थापक देश कौन कौन से हैं और अभी करेंट में इसमें कितने देश शामिल हैं। उसके बाद देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, इसके समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए हम लोग एशिया के कई संगठन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। जैसे कि एशिया का एक ही इम्पोर्टेंट संगठन था सार्क। सार्क के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सार्क के बाद हम लोग आसियान के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आसियान के बाद हम लोग जी एससीओ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, G7 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, अच्छा, वे ऑफ बंगाल का मतलब समझिए। वे ऑफ बंगाल का मतलब होता है कि जो अपना ये इंडियन ओशियन है ना, इसके एक साइड में इधर इधर वाले साइड में देखिए आपका पड़ेगा अरेबियन सी। ठीक है, और ये जो रीजन दिख रहा है आपको, देखिए ये जो दिख रहा है, इतने पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, वे ऑफ बंगाल। तो वे ऑफ बंगाल से सटे हुए ही जितने देश हैं, उन देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया है, जिस संगठन का नाम है बिम्स्टेक। ठीक है, इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें एक तो श्रीलंका है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद इंडिया है, यहाँ पर नेपाल है, ये देखिए यहाँ भूटान है, और ये बांग्लादेश है यहाँ पर। ठीक है, बांग्लादेश के बाद दो और देश शामिल है इसमें, म्यांमार और थाईलैंड। टोटल इसमें मेंबर कंट्री जो हैं वो 7 हैं। ठीक है, इसमें टोटल मेंबर 7 हैं जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए देश हैं। अभी आपको बताया, देखिए श्रीलंका भी बंगाल की खाड़ी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया भी करता है, नेपाल और भूटान इससे नहीं करते हैं, इसमें शामिल हैं। उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, ये सब क्या करते हैं, जो वे ऑफ बंगाल है उससे अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, और इन्हीं सभी देशों से मिलकर के जो संगठन बना हुआ है, एक क्षेत्रीय संगठन है बिम्स्टेक। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ठीक है, 31 जुलाई 2004 को इसका पहला शिखर सम्मेलन, पहला समिट हुआ था। इसी समिट में इसका नाम बिम्स्टेक रखा गया था, इससे पहले इसका नाम बिम्स्टेक नहीं था। 2004 में नेपाल और भूटान को शामिल किया गया था इसमें। इसमें शामिल 7 देशों का नाम अभी हम आपको बताएं। भारत है, अच्छा क्रम से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। देखिए भारत है, भारत का पड़ोसी नीचे श्रीलंका है, उसके बाद नेपाल, भूटान दोनों भारत के पड़ोसी हैं, बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है, थाईलैंड भारत का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, हालांकि भारत से काफ़ी करीब है थाईलैंड भी, लेकिन थाईलैंड का जो बॉर्डर है वो शेयर नहीं होता है इंडिया के साथ। ठीक है, इसमें देखिए साफ साफ इसमें दिखाया गया है, ये देखिए ये है आपका वे ऑफ बंगाल। इससे सटे जितने भी देश हैं, देखिए यहाँ पे श्रीलंका है, ये भारत है, ये नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार है, और ये थाईलैंड है। ठीक है, ये सारे देश मिलकर के बिम्स्टेक का स्थापना किए थे। चलिए देखिए इसके बिम्स्टेक का उद्देश्य क्या है। बिम्स्टेक का देखिए बेसिक सा उद्देश्य क्या था, तीव्र और आर्थिक विकास करना है। ठीक है, अगर ये सारे देश आपस में मिलकर के कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें और व्यापार में एक दूसरे का सहयोग करें, तो इनकी जो आर्थिक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये तेज़ी से हो सकेगा। ठीक है, ये उनका उद्देश्य है, इनका पहला उद्देश्य है। दूसरा है कि साझा हितों पर समन्वय, मतलब कि जिसमें सभी का हित जुड़ा हुआ है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे भारत हो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इनके जो कॉमन इश्यूज हैं, है ना, कॉमन इश्यूज पे ये क्या करें, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। ठीक है, सदस्य जो देश हैं, ये जो 7 सदस्य देश हैं, इनके बीच में सकारात्मक वातावरण, मतलब पॉजिटिव वातावरण, इन्वायरमेंट बना रहे।
जैसे कि एक देश को दूसरे देश में अगर व्यापार करना है तो एक ऐसा ना हो कि एक देश दूसरे देश पर ज़्यादा टैक्स लगा दे रहा है या फिर कुछ जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो लगा दे रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को कम करने के लिए बिम्स्टेक की स्थापना हुआ था। ठीक है, बिम्स्टेक। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा है यह संगठन दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हिमालय तथा बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी जो होता है, आज के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हमको लगता है संरक्षण देने की ज़रूरत है वो इकोलॉजी ही है। ठीक है, अगर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को सेव करके रखा जाए तभी आगे की जो जीवन है वो थोड़ा सरल होगा, सस्टेनेबल हो पाएगा। अदरवाइज़ लगता नहीं है, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप लोग कितने क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं। फरवरी के महीने में इतने टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, या फिर अगर सर्दी का महीना है या गर्मी के महीने में बहुत हाई टेम्परेचर चले जाना, ये सब क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। तो ये जो संगठन है बिम्स्टेक, ये क्या करता है, जो हिमालय है और जो बंगाल की खाड़ी में जैसे कोरल हो गया है ना, या फिर जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र हैं बंगाल की खाड़ी में या हिमालय में, उन सबको कंजर्व करने का भी काम करता है। ठीक है, संरक्षण प्रदान करता है। बिम्स्टेक। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें दिया हुआ है दक्षिण और दक्षिण एशिया। देखिए इसमें एक और चीज़ समझाने की है, इसमें दिया है दक्षिण, ठीक है, दक्षिण देश और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। तो देखिए दक्षिण का मतलब तो ये हो गया, जैसे कोई भी मैप अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये वाला होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसके अगर बात करें इसके रेस्पेक्ट में बिम्स्टेक के, तो दक्षिण तो ये हो गया है ना, जिधर मालदीव श्रीलंका ये सारे देश हैं। और दक्षिण पूर्व में ये जो आसियान वाला पूरा रीजन आता है उसको दक्षिण पूर्व में काउंट किया जाता है। आसियान में टोटल 11 मेंबर कंट्री आते हैं, आपको बताए थे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया। एक नया जो कंट्री शामिल हुआ है पूर्वी तिमोर लेस्ट और फिलीपींस। ठीक है, ये सारे जो देश हैं, इन सारे देशों के साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक काम करता है। बिम्स्टेक का महत्व क्या है? अच्छा देखिए, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं तो उन सारे ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ एम और कुछ ना कुछ महत्व होता है ना। तो बिम्स्टेक का भी कुछ महत्व होगा, आइए देखते हैं। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के बीच दूरी कम करता है। अभी हम आपको बताएं पिछले वाले मैप में कि देखिए ये जो दक्षिण एशिया है ना, ये जो दक्षिण एशिया है और दक्षिण पूर्व एशिया है, इधर जितने भी कंट्री आते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो ट्रेड करने के लिए रूट है, उसके बीच के डिस्टेंस को कम करता है ये। उसके बाद म्यांमार और थाईलैंड के माध्यम से भारत के पूर्वी राज्यों के साथ कनेक्टिविटी का रास्ता दिखाता है, जिससे भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और तीसरा है वैश्विक आबादी का लगभग 25%। देखिए जितने भी विश्व में जनसंख्या है ना, विश्व के जनसंख्या का लगभग 22 से 25% 22 से 25% यही बिम्स्टेक में रहती है आबादी। ठीक है, और विश्व में जितना भी व्यापार होता है उस व्यापार का 1/4 हिस्सा इसी रूट से होकर के जाता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल से। एक चीज़ और आपको समझाना था कि जो बिम्स्टेक है ये म्यांमार और थाईलैंड के माध्यम से भारत के पूर्वी राज्य में भारत के कौन से आते हैं? 7+1 है ना, 7 सिस्टर +1। देखिए 7 सिस्टर +1, तो ये +1 जो है ये सिक्किम है। ठीक है, 7 सिस्टर में सिक्किम को शामिल नहीं करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं उसको शामिल करते हैं। उसको हम दिखा देते हैं आपको मैप में, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये आपको पूरा भारत दिख रहा होगा। भारत देखिए यहाँ पर एक पतले से रास्ता से ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये भारत से अलग हो जाता है।
ठीक है। भारत जो मेन भारत है उससे नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाता है ये चिकन नेक के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं? चिकन नेक। इसके द्वारा अलग हो जाता है, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है इस वाले रीजन से। तो अगर बिम्स्टेक के साथ कोऑर्डिनेट करके भारत काम करेगा तो देखिए दो फायदे होंगे। एक तो ये जो आपका पड़ोसी म्यांमार है, इसके थ्रू हम लोग यहाँ से आकर के थोड़े सी रूट के थ्रू जाएंगे म्यांमार, और म्यांमार से हम लोग नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, है ना। दूसरा ये जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ से भी हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर नॉर्थ ईस्ट को अभी आपको एक्सेस करना हो तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। अगर आपको जाना होगा तो एक रूट है यहाँ पर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर आप जाएंगे। लेकिन अगर इसमें अगर भारत के साथ एक डील हुआ भी था, यहाँ पर एक सितवे बंदरगाह था ना म्यांमार में, इसके कालादान प्रोजेक्ट इधर से ही होकर के ये नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का ही वो था प्लान। अभी उस पर काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस पर बहुत जल्दी काम होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जो कटा कटा रहता है, ठीक है, यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छा हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ का जो ट्रेड बैलेंस है या फिर यहाँ पर जो भी बेसिक फैसिलिटी है वहाँ पे पहुँचाना आसान हो जाएगा, है ना। बिम्स्टेक का ये फ़ायदा है। बिम्स्टेक भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है ये भी देख लीजिए। तो भारत के लिए, भारत अगर इसमें ज्वाइन किया है तो भारत का कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा होगा इसमें। तो सबसे पहले ये है कि सार्क देशों के बीच जो सार्क देश थे, है ना, सार्क आपको पढ़ाए थे, तो सार्क में टोटल 8 देश थे। इस 8 देश में देखिए 2 देश बड़े इंपॉर्टेंट है, एक भारत और एक पाकिस्तान, है ना। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों एक मंच पे आ जाते हैं तो आप समझ ही सकते हैं, अगर भारत पाकिस्तान दोनों एक मंच पे आएंगे तो दोनों एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे, सहज तो होंगे नहीं एक दूसरे के साथ, या फिर अपनी जो बातें हैं उसको खुल करके नहीं बोल पाएंगे। तो बिम्स्टेक में भारत के लिए एक फ़ायदा हो जाता है कि इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, है ना। पाकिस्तान शामिल नहीं है तो जितने भी इंटरनेशनल मंच होते हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अगर भारत जाता है तो बिम्स्टेक के माध्यम से क्या करता है, बिम्स्टेक के माध्यम से भारत अपने मुद्दों को आसानी से सहजता के साथ रख देता है, ठीक है। उसके बाद एक और भारत का फ़ायदा होता है। देखिए भारत के, देखिए इधर टोटल कितने तटीय राज्य हैं? 9 हैं। इन 9 तटीय राज्यों में से 4 जो तटीय राज्य हैं कोस्टल रीजन में होते हैं, देखिए यहाँ पर है तमिलनाडु, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर है उड़ीसा, और यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये जो 4 स्टेट आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनकी देखिए कनेक्टिविटी डायरेक्ट कहाँ से है, ये बे ऑफ बंगाल से है ना। तो बिम्स्टेक में अगर इंडिया शामिल हो जाता है तो क्या होगा, ये सारे स्टेट इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। कहाँ से? तो जो आपके इधर वाले जो आसियान वाले मेंबर हैं, इन सारे आसियान वाले मेंबर से इजीली कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे कि व्यापार करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये भारत को थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक के बीच कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि इसके जो मेंबर कंट्री हैं, अभी 7 मेंबर कंट्री आपको बताएं, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, सॉरी म्यांमार ये है, और थाईलैंड, ठीक है। तो ये जो देश हैं 7, इन देशों के बीच में भी कुछ ना कुछ देशों के साथ लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। जैसे भारत बांग्ला के बीच में तीस्ता नदी विवाद, तीस्ता नदी का जो पानी है उसको लेकर विवाद बना हुआ है। भारत में म्यांमार की रखाइन प्रांत से जो रोहिंग्या आते हैं, माइग्रेशन की प्रॉब्लम है ना। रखाइन प्रांत से जो मुस्लिम उइगर मुस्लिम हैं, उइगर मुस्लिम तो नहीं, वो तो चाइना में है। ये जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ म्यांमार के रास्ते, वेस्ट बंगाल के रास्ते होते हुए भारत में माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। बांग्लादेश के रास्ते होते हुए भारत में माइग्रेट कर जाते हैं, जिससे कि माइग्रेशन की समस्या भारत में ज़्यादा बढ़ रही है। उसके बाद ये जो म्यांमार है, म्यांमार और ये जो आपका थाईलैंड है,
म्यांमार और थाईलैंड के बीच कुछ सीमा विवाद को लेकर भी अच्छा संबंध नहीं रहता है इन दोनों के बीच में। तो ये इसके समझ कुछ चुनौतियां हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन चुनौतियों को छोड़ दिया जाए तो जो बिम्स्टेक है वो काफ़ी अच्छा संगठन है। अगर इसमें सारे देश कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को तो काफ़ी सफल संगठन माना जा सकता है इसको। अभी तो ये जो संगठन है बिम्स्टेक ना, ये एक चार्टर भी साइन किया था इसका जब 25 ईयर कंप्लीट हो गया था। तो कुछ देश मतलब जितने भी मेंबर देश थे, सारे मेंबर कंट्री मिलकर के चार्टर साइन किए थे। सारे देशों को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, आप इस पे काम करिए, इस पे काम करिए, ऐसे करके। जैसे ये नेपाल है तो इसको टूरिस्ट वाला दे दिया गया था, भारत को सिक्योरिटी का दिया गया है। ऐसे ही करके सारे जो कंट्री हैं, मेंबर कंट्री हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ठीक है, तो बिम्स्टेक आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।